पंजाब की ज़मीन हमेशा मोहब्बत और कुर्बानी की कहानियों से भरी रही है। इन्हीं में सबसे अजीम और दिल को छू लेने वाली कहानी है हीर रांझा की। रांझा तख्ते हज़ारा के एक गांव का बासी जट खानदान का चश्मो-चराग था। 3 भाई खेतों में पसीना बहाते, लेकिन रांझा चूंकि बाप का लाडला था, खेती बाड़ी की सख्ती से दूर रहता। वो दिन रात अपनी वंजली की धुनों में खोया रहता। ये धुनें इतनी मध्यम और दिलकश होतीं कि जंगल का हर परिंदा, हर हवा का झोंका उसके साज में घुल जाता। लेकिन खुशियों की ये दुनिया ज्यादा देर न चल सकी। बाप का साया सर से उठ गया, भाइयों ने जायदाद छीन ली और नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसे रोटी तक से महरूम कर दिया गया। दिल टूटा, उम्मीद बुझी और वो तन्हा अपने गांव को छोड़कर आवारागर्दी पर निकल गया। इसी सफ़र में वो दरियाए चनाब के किनारे एक बस्ती में पहुंचा। यहीं उसकी नज़र पड़ी उस लड़की पर जिसका नाम था हीर। हीर, कबीले की शहजादी, हुस्न की वो तस्वीर जिसे देखने के बाद दुनिया की हर चीज़ फीकी लगने लगे। रांझा ने उसे पहली बार देखा तो यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिल बेख्तियार हो गया और आंखों में सिर्फ हीर की सूरत बस गई। हीर ने भी जब रांझे की वंजली की ताने सुनी तो उसके दिल की धड़कनें बदल गईं। रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम दे दिया गया। चरवाहे के रूप में, वंजली के सुरों में और चनाब के किनारे दोनों के दिल एक दूसरे के कैदी बन गए। रातें छुपकर मुलाकातों में गुजरने लगीं, दिन बेकरारी में। ये मोहब्बत एक आग थी जो दोनों के दिलों को साथ साथ जलाने लगी। मगर खुशियों के दीप कब तक रोशन रहते? हीर का चचा कीदो उनकी मोहब्बत का राज जान गया। वो हीर के वालदैन के पास गया और जहर घोल दिया कि ये इश्क खानदान की बदनामी है। हीर के वालदैन ने ज़बरदस्ती हीर की शादी सीधे खेड़े नामी शख्स से कर दी। हीर का दिल चीखा, रांझा टूटकर बिखर गया। हीर की जुदाई ने रांझे को तोड़ कर रख दिया। गम के बोझ में उसने अपनी दुनिया बदल डाली। वो बाबा गोरखनाथ के दर पर पहुंचा और जोगी बन गया। कान छदवा लिए, जर्द लिबास पहन लिया और दुनिया को त्याग कर हीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। हर गांव, हर नगर की खाक छानी। आखिरकार उस बस्ती तक जा पहुंचा जहां हीर ब्याही गई थी। हीर और रांझा की मुलाकात फिर हुई। दोनों की आंखों में आंसू थे, दिल में उम्मीद। जिद और बहस के बाद आखिरकार हीर के वालिदैन ने उनकी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों की मोहब्बत को अंजाम मिलने वाला था। गांव में खुशियां थीं, बांसुरी की धुनें थीं और दुआओं का शोर था। लेकिन कहानी का दुश्मन, हसद का पुजारी केदू कहाँ बाज आता? ऐन शादी के दिन उसने हीर को जहरीला लड्डू खिला दिया। हीर की सांसें डगमगाने लगीं, होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में मौत की चमक। जब रांझा भागता हुआ पहुंचा तो उसके सामने उसकी हीर जिंदगी की आखिरी हिचकी ले रही थी। रांझा चीखा, टूटकर हीर को सीने से लगाया। वो लम्हा कयामत से कम न था। हीर के मरने के बाद रांझा ने वही जहरीला लड्डू खाया और हीर के पास जा लेटा। यूं दोनों की सांसें हमेशा के लिए एक साथ रुक गईं। उनकी मोहब्बत नाकाम जरूर हुई, लेकिन आज सदियों बाद भी पंजाब के खेतों, दरियाओं और गांवों की गलियों में उनकी दास्तान जिंदा है। हीर रांझा हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, कुर्बानी और वफा कभी मिटते नहीं, वो दिलों में जिंदा रहते हैं।